अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपसे एक चोरी का अजीब वाक़या आपसे शेयर करेंगे। जी तो ख़वातीन व हज़रात, ये वाक़या है हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें उन्होंने एक चोर को उसकी चोरी के अंजाम पर ऐसा पहुंचाया कि सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वाक़या कुछ यूं है कि सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर था। एक शख्स हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा मामला बड़ा अजीबो गरीब है, मेरा केस बड़ा अजीबो गरीब है। मेरे पास हीरे जवाहरात से भरी हुई एक थैली थी। मैं कहीं सफर पर जाने लगा तो मैंने सोचा कि हीरों से भरी हुई थैली अगर मैं अपने साथ लेकर गया तो खुदा न खास्ता रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा न हो जाए और मेरी उम्र भर की कमाई एक झटके में मेरे हाथ से निकल जाए। रास्ते में कोई चोर चकार भी मुझे मिल सकता है जो इस हीरों से भरी थैली को मुझसे छीन ले तो मेरी सारी जिंदगी का सरमाया मुझसे जाता रहेगा। लिहाजा मैंने सोचा कि इसको किसी ईमानदार बंदे के हवाले करके जाता हूँ और वापसी पे ले लूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। उस इलाके के एक वजीर के पास गया और मैंने इन हीरों से भरी हुई थैली को उसके पास अमानतन रखवा दिया और फिर मैं सफर पर निकल गया। जब मैं अपना काम कर कर वापस आया तो मैं उस वजीर के पास गया तो मैंने उससे वो अपनी हीरों की भरी हुई थैली वापस मांगी तो उसने वो हीरो की भरी हुई थैली मुझे वापस कर दी। मगर जब मैं घर आया मैंने उस थैली को खोला तो पता चला कि उसमें हीरे नहीं, खोटे सिक्के हैं। बज़ाहिर तो वो थैली कहीं से फटी भी नहीं हुई थी और जो सिलाई मैंने करके दी थी सेम उसी तरह ही वो थैली मुझे वापस मिल गई। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि उसमें हीरो की जगह खोटे सिक्के भरे हुए थे। जब ये थैली लेकर मैं वापस उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने तो तुम्हें हीरो की भरी हुई थैली दी थी मगर इसमें से तो खोटे सिक्के निकले हैं। तो उसने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। वो इस मामले को लेकर टाल मटोल करने लगा और झूठ बोलने लगा और मुझसे कहने लगा, देखो थैली कहीं से फटी हुई है। तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा, कहीं से सिलाई उधड़ गई है। मैंने कहा नहीं। और कहीं से खुली हुई है। मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने हीरो से भरी हुई थैली को बदल कर उसमें खोटे सिक्के डाल दिए हैं और तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुमने जैसे मुझे दी थी थैली मैंने वैसे ही तुम्हें वापस कर दी है। वो शख्स सुल्तान महमूद गज़नवी से कहने लगा कि अल्लाह रसूल का वास्ता है बादशाह सलामत, मुझे मेरा हक दिलवाइए। मैं इस मामले में सच्चा हूँ। मेरी वो थैली वाकई ही हीरो से भरी हुई थी। मेरी उम्र भर की कमाई थी। मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसकी ये बात सुनी और उसे कहा कि तुम अभी चले जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम वापस आ जाना। वो शख्स वहाँ से चला गया। उस शख्स के जाने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने दरबार में ऐलान करवा दिया कि 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन दरबार बंद रहेगा। 3 दिन के लिए दरबार को बर्खास्त किया जाता है और 3 दिन के बाद दरबार दोबारा लगेगा। इस तरह उस दरबार में छुट्टी हो गई और हर कोई वहाँ से चला गया। जब बादशाह तन्हा था तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक छुरी मंगवाई। जिस तख्त पर बैठा था उसके नीचे एक गद्दा था और वो जिस गद्दे पर बैठा हुआ था उसने उस छुरी के साथ उस गद्दे को फाड़ दिया और जाते हुए कहने लगा कि 3 दिन तक इस दरबार में कोई शख्स दाखिल न हो सिवाय सिर्फ सफाई वाले के। जिसने यहाँ पर झाड़ू पोंछा करना है सिर्फ वही आए, उसके अलावा कोई शख्स यहाँ पर दाखिल ना हो। इसी तरह 3 दिन गुजर गए, यहाँ कोई दाखिल ना हुआ और इस दरबार का दरवाजा बंद कर दिया गया। बादशाह के जाने के बाद जब सफाई वाला इस दरबार में दाखिल हुआ और उसने अपनी सफाई का काम शुरू किया तो देखता है कि बादशाह के तख्त का गद्दा फटा हुआ है। उसने जब वो गद्दा देखा कि वो गद्दा फटा हुआ है, उसने फौरन ये सोचा कि अगर ये मामला मैंने ना उठाया और इसकी तफ्तीश ना करवाई तो हो सकता है कि मेरी इस दरबार से छुट्टी हो जाए, मेरी मुलाजमत जाती रहे। और उसने वहाँ शोर मचा दिया और कहने लगा, बादशाह जिस तख्त पर बैठा था वो गद्दा फटा हुआ है। खैरियत तो है, बादशाह को पता चल गया तो ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो तो हमें हमारी नौकरियों से निकाल देगा। ये शोर सुनकर वहाँ मौजूद काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए जो दरबार में हुआ करते थे और वो इस अफसोस का इजहार करने लगे कि आखिर ये क्या हुआ और ये कैसे गद्दा फटा। इसकी असल वजह जानने की कोशिश की गई लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हुआ और सब घबरा गए कि अगर बादशाह को इस बात का पता चल गया उसकी गैर मौजूदगी में ये गद्दा किसी ने फाड़ दिया है तो वो बहुत नाराज होगा। इससे बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और हो सकता है कि इसमें किसी की जान भी जा सके। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश की और फैसला किया कि किसी रफूगर को ढूंढ के लाए जो इस गद्दे को सही कर सके और उसको उसका ठीक ठाक मुआवजा भी दिया जाएगा। और
सुल्तान महमूद गजनवी को पता भी न चल सके कि गद्दा कहाँ से फटा हुआ था। उन्होंने वहाँ के एक बेहतरीन रफूगर को बुलवाया जिसका नाम अहमद था। उसे सारा मामला बताया और उसे कहा कि इस गद्दे को ऐसे रफू करना है कि सुल्तान को पता न चल सके। उसने कहा ठीक है। उसने गद्दे को रफू किया और चला गया। 3 दिन गुजर गए और 3 दिन के बाद जब दोबारा दरबार लगा तो बादशाह सलामत गद्दे पर आकर बैठे। तो उन्होंने गद्दे पर हाथ लगाया तो देखा कि गद्दा तो बिल्कुल बहुत महारत से रफू कर दिया गया है और उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कहां से वो गद्दा काटा गया था। सुल्तान ने उसी वक्त अपने वुज़रा को बुलाया और कहा कि ये गद्दा किसने सिलाई किया है। तो सबने कहा कि सुल्तान हमें कैसे पता, ये गद्दा तो ऐसे ही था जैसे आप छोड़ के गए थे। सुल्तान ने कहा देखो झूठ मत बोलो, ये गद्दा मैंने खुद फाड़ा था। मुझे तुम साफ हकीकत बता दो कि ये गद्दा किसने रफू किया है। मुझे उस शख्स का पता बताओ और उस शख्स को हाजिर करो। जब वुज़रा को इस बात का पता चला कि ये गद्दा सुल्तान ने ही फाड़ा है तो वो शर्मिंदगी से सर नीचे कर दिया और बताया कि जी जनाब, ये गद्दा हमने रफू करवाया है और जिस शख्स ने ये गद्दा रफू किया है उसका नाम अहमद है। उसके बाद उस रफू करने वाले को हाजिर किया गया। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर किया गया तो उन्होंने पूछा कि ये गद्दा तुमने रफू किया है। तो उसने कहा जी हुजूर मैंने किया है। तो सुल्तान उसको लेकर अकेले में चले गए और उसने वही खोटे सिक्के वाली थैली उनके सामने रखी और कहा कि इस थैली को पहचानते हो। उसने कहा जी हुजूर। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि इस थैली को तुमने रफू किया है, इसमें क्या था। तो उस रफूगर ने तमाम मामला सुल्तान महमूद गजनवी के सामने रख दिया कि हुजूर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे वहाँ के वजीर के एक गुलाम ने मुझे ये थैली ला कर दी और मुझे वजीर का पैगाम दिया कि इस थैली को खोटे सिक्कों से भर दो और इस तरह रफू करो कि पता ना चल सके। तो हुजूर मैंने वैसा ही किया और उसमें से मुझको हिस्सा भी दिया गया था। सुल्तान ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, मगर जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें वापस आना होगा। उस रफूगर ने कहा कि ठीक है। उसके बाद सुल्तान ने उस वजीर को अपने दरबार में बुलाया और उसे कहा कि तुमने फलां शख्स के साथ इस तरह धोखा किया है, उसकी अमानत में खयानत की है। तो वो वजीर ना माना। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा अभी तो मैं अकेले में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे सच बता दो। अगर तुमने सच ना बताया तो कल भरे दरबार में पूछूंगा और अगर तुम्हारा झूठ साबित हो गया तो तुम्हें मनसब से भी हटा दिया जाएगा और लोगों के सामने तुम जलील रुस्वा भी होगे। उसने कहा नहीं हुजूर, मेरी सफेद दाढ़ी को देखें, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। उसने अमानतन मेरे पास जो थैली रखवाई थी वो मैंने वैसे ही उसको वापस की है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें हीरे थे या खोटे सिक्के। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा ठीक है, अब भरे दरबार में ये बात होगी। जब उस शख्स को भरे दरबार में लाकर पूछा गया कि हाँ भाई तूने ऐसा ये काम किया है, तो वो अपनी बात पर कायम रहा और वो ना माना कि उसने ऐसा किया है। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस रफूगर को बुलाया। उसको देखते ही उस वजीर का रंग फक हो गया और शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुक गई। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि तुमने बहुत जुल्म किया है। तुमने एक गरीब आदमी की सारी उम्र की मेहनत करके जो उसने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे, तुमने उसके साथ धोखा किया है। लिहाजा तुम्हें तुम्हारे मनसब से हटा दिया जाता है और मेरे दरबार से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मुझे नजर मत आना, वरना तुम्हें इससे ज्यादा भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी तो ख्वातीनो हजरात, ये वो शख्स था जिसको उसके ओहदे की वजह से लोग जहां से गुजरता था वहां उसे सलूट करते थे, उसको सलाम करते थे और झुक कर अदब से उसका एहतराम करते थे। मगर उसकी इस हरकत ने उसको कहीं का ना छोड़ा। अब वो जहां से गुजरता लोग उसको लान तान करते और कहते कि तुमने अपने मनसब का भी ख्याल न किया। तुम कैसे इंसान हो कि तुमने एक गरीब आदमी का हक मारा है। जिस शख्स ने पूरी उम्र मेहनत करके जो हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे उसने तो अमानतन तुम्हारे पास रखे थे, और तुम कैसे शख्स हो कि तुमने उसके साथ धोखा किया और अमानत में खयानत की। तुमने दुनियादारी की लालच में आकर ऐसा काम किया और अपने मनसब और अपने घर वालों और बाहर वालों सबकी नजरों में तुम शर्मिंदा हुए हो। लिहाजा तुम बहुत जालिम इंसान हो। जी तो ख्वातीनो हजरात, इस तरह इस कहानी का एख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि बहुत सारे लोग दूसरों के साथ इसलिए जुल्म कर जाते हैं क्योंकि वो उनसे मुकाबला रखने की सकत नहीं रखते। हमेशा ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता रहा है कि हमेशा इंसान शैतान के बहकावे में आकर कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिसमें बाद में उसको बहुत सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसकी इज्जत तो जाती ही जाती है, साथ उसका मनसब और उसका रुतबा भी चला जाता है। लिहाजा अपनी नीयतों को साफ रखना चाहिए। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात,
کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی تو خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنے عزیز و قارب اور اپنے ماں باپ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔